डोंट एजुकेट योर चिल्ड्रन टू बी रिच, एजुकेट देम टू हैप्पी सो व्हेन दे ग्रो अप दे नो वैल्यू ऑफ थिंग्स नॉट अ प्राइस। आपने बच्चों को मिलना मत सिखाए, अपने से खुश कैसे रहना है, क्योंकि जब वो बड़े होंगे तो उन्हें चीज़ों की वैल्यू पता होना चाहिए, उनका प्राइस नहीं है। शब्द खुद रतन टाटा जी ने कहे हैं। आज उन्हीं कंपनी टाटा ग्रुप, जो टाटा नमक से लेकर टाटा होटल से लेकर टाटा मोटर्स से लेकर टाटा एयरलाइंस भी जो आज एयर इंडिया के नाम से जानी जाती है, वो सब के बिजनेसेस टाटा ही करता है। उसी की शुरुआत जमशेदजी नसरपुंजी टाटा ने करी थी 1868 में। इन्होंने 21,000 की इन्वेस्टमेंट के साथ एक ट्रेडिंग की कंपनी खोली। देन ये इंग्लैंड गए, वहाँ से जब ये आए तो उन्होंने एक बैंकरप्ट ऑयल मिल को कॉटन मिल में कन्वर्ट करा। 2 साल में उसको बेच के अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया। देन ये दोबारा इंग्लैंड गए, वहाँ पर जाने के बाद ये फिर से आए और ये एक कॉटन मिल की शुरुआत करी। और इनकी को 3 क्राइटेरिया चाहिए थी। सबसे पहले वहाँ पर कॉटन प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होना चाहिए, वहाँ पर रेलवे की फैसिलिटी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए और ऑयल और फ्यूल होना चाहिए, जो कि नागपुर में था। इसलिए उन्होंने नागपुर में खोली और उस मिल का नाम था एम्प्रेस मिल। और जब वो आए तो उन्होंने काफ़ी कुछ नया इंडिया में करा, जैसे कि वर्कर की फैसिलिटी ज़्यादा अच्छी कर दी। वो सब उन्होंने इंग्लैंड में सीख के आए थे। जमशेद जी के लाइफ में 4 गोल थे। पहला स्टील कंपनी, दूसरा हाई लर्निंग एजुकेशन प्रोवाइड करना इंडिया को, यूनिक होटल और एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डैम। एक बार ये इंग्लैंड गए थे तो वहाँ पर एक 5 स्टार होटल में इनको आने नहीं दिया था क्योंकि ये इंडियन थे। तो इसलिए जब ये एक बार इंडिया में आए तो उन्होंने खुद का 5 स्टार होटल खोला, जो आज दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस है। उसका नाम है ताज होटल, जो 1903 में खुला था। और एक बार ये यूएस की ट्रिप पे गए थे तो वहाँ पर इन्होंने नायग्रा फॉल्स पर कंस्ट्रक्शन देखा, तो इन्हें लोनावला खंडाला पर डैम का सोचा बनाने का, बट वो नहीं बनवा पाए, तो उनके बेटे ध्रुव जी टाटा ने बनवाया। देन इनको पढ़ने का बहुत शौक था और पढ़ाने का भी। तो ये चाह रहे थे कि इंडिया भी काफ़ी ज़्यादा बढ़े, तो इसलिए इन्होंने 1892 में JN एंडोनमेंट फंड की शुरुआत करी। वो उन लोगों की हेल्प करता था जिनको हाई स्टडीज़ के लिए बाहर जाना था विदेश, वो उनको प्रोवाइड करती थी फंड। और इन्होंने अपनी वेल में से 30 लाख रुपये दिए ताकि इंडिया में एक इंस्टीट्यूट खुल सके, बट वो नहीं बन पाए इनके जीते जी। वो भी इनके बेटे ध्रुव जी टाटा ने 1911 में बनवाई, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। एंड देन 1904 में इनका देहांत हो गया और ध्रुव जी टाटा चेयरमैन बने। और 1907 में ध्रुव जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील टिश्यू कंपनी की शुरुआत करी और आगे चल के इंडिया में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की भी शुरुआत करी ताकि लोगों में सोशल अवेयरनेस ज़्यादा फैले। एंड देन इंडिया को इन्होंने ओलंपिक की टीम में फंड भी दिया। 1938 में ये रिटायर्ड हुए और JRD टाटा को चेयरमैन बनाया गया। और JRD टाटा एक ऐसे शख्स थे जो टाटा को सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर लेके गए हैं, क्योंकि जब ये आए थे तो सिर्फ 14 कंपनियां थी और जब रिटायर्ड हुए थे 95 प्लस कंपनियां करके गए और 101 मिलियन नेटवर्क से 5 बिलियन तक लेके गए टाटा को। और इन्होंने करा क्या, अपनी टाटा ग्रुप को हर एक डिफरेंट सेक्टर्स में फैलाया, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे मार्केटिंग हो, चाहे कॉस्मेटिक्स हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो IT सॉफ्टवेयर हो। 1952 में इन्होंने जो सबसे पहली एयरलाइंस थी इंडिया की, वो इन्होंने शुरुआत करी थी, जिसका नाम था टाटा एयरलाइंस। देन 1953 में इसका हाथ गवर्नमेंट का कंट्रोल आ गया था और 1977 तक गवर्नमेंट ने इनको ही चेयरमैन बना के रखा। देन 1945 में इन्होंने टाटा मोटर्स की शुरुआत करी, जो सबसे पहले लोकोमोटिव्स, ट्रेन के जो इंजन नहीं होते लोकोमोटिव्स जो प्रोवाइड करती है पावर, वो बनाते थे 1954 तक। देन 1954 के बाद से इन्होंने कमर्शियल व्हीकल्स ही बनाना शुरुआत करे और आज टाटा मोटर्स, चाहे वो बस हो, कोच हो, स्पोर्ट्स कार हो, उन सब में टाटा मोटर्स है। और इंडिया की जो इंडियन मिलिट्री है उसमें टाटा मोटर्स ही सारे व्हीकल्स प्रोवाइड करता है। एंड देन जो आज सबसे बड़ी IT कंपनी है इंडिया की, TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, वो भी इन्हीं की देन है। और वो ऐसी कंपनी है इंडिया की जो सबसे पहली मार्केट कैपिटलाइजेशन 100 बिलियन करी है। यहाँ तक कि रिलायंस भी 100 बिलियन तक नहीं पहुंचा अभी तक, वो पहुंची है। एंड देन 4.5 लाख एम्प्लॉयज़ हैं इस कंपनी में और टोटल एम्प्लॉयज़ हैं टाटा के 7.5 लाख, आधे से ज़्यादा इसी कंपनी के हैं। एक TCS सबसे ज़्यादा टाटा को रेवेन्यू प्रोवाइड करता है। 1991 में रतन टाटा जी को टाटा ग्रुप का नया चेयरमैन बनाया गया था। जब ये चेयरमैन बने तो इंडिया में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन ऑफ इंडिया चला था, उसके तहत इंडिया अपने बिजनेस को फॉरेन में एक्सपेंड कर रहा था। तो टाटा जी ने टेटले जो ब्रिटेन का सबसे बड़ा ब्रांड था उसको खरीदा। एंड देन कोरस जो कंपनी थी काफ़ी ज़्यादा
मल्टीनेशनल ब्रांड था कोरस स्टील कंपनी, उसको भी खरीद लिया इन्होंने $12 बिलियन में। और 2008 में लैंड रोवर और जैगवार कंपनी को भी रतन टाटा जी ने खरीदा। बेसिकली रतन टाटा जी ने अपने बिजनेस को, हर एक बिजनेस को पूरे वर्ल्ड में एक्सपेंड करा और बाहर के बिजनेस को भी कैप्चर करा और अपने बिजनेस को और ज़्यादा ऊपर लेके गए। 2017 में रतन टाटा जी रिटायर्ड हुए। चेयरमैन है टाटा ग्रुप्स के, उनका नाम है नटराजन चंद्रशेखरन। और जो पिछले साल का टाटा ग्रुप का रेवेन्यू था वो 106 बिलियन। टाटा ग्रुप अपने प्रॉफिट में से 66% डोनेट कर देता है और एक काफ़ी ज़्यादा सोशल अवेयरनेस में इसका नाम है टाटा ग्रुप का। आपको ये टाटा की केस स्टडी कैसी लगी? अगर आपको ये अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। और आपको दिल से थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।